नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध का असर जो इस वक्त भारत के ऊपर पड़ रहा है, वह आने वाले वक्त का तो बात छोड़ दीजिए, इसी वक्त जीना दुश्वार हो जाएगा। महंगाई चरम सीमा पर और भारत आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में नंबर 6 पर आ गया। जो नंबर 3 की बात कर रहा था जाने के लिए, वो 4 से 6 पर फिसल करके आ गया, 3 पर नहीं गया। अब ऐसे में भारत की करेंसी जो है, रुपया लगातार पतला हो रहा है, गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और भारत को हर चीज की दिक्कतें होने लगी है। चाइना से इंपोर्ट बढ़ने लगा है और सामानों की किल्लतें होने लगी हैं। महंगी आ भी रही हैं और महंगी मिलनी भी शुरू हो जाएंगी अब। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जो इस्लामाबाद में बुधवार को होनी है, वह वार्ता होगी या नहीं होगी, इस पर अब संकट मंडरा गया है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका ने किया है और ईरान ने साफ कहा है कि एक तरफ धमकी और एक तरफ हमला, दोनों चीजें नहीं चलेंगी, और ऐसे में जंग का ऐलान कर दिया है। बात बनती है, बात बिगड़ती है। अगर जिस हालात में इस वक्त दुनिया चल रही है और ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसमें भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी कि हर एक चीज की किल्लतें आप दर्शकों को उठानी पड़ेगी और बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, जिससे करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को सुपर पावर देकर के अधिकृत किया गया कि गठबंधन तोड़ने और गठबंधन रखने का और गठबंधन जोड़ने का और विधायक दल का नेता चुनने की पूरा पावर नीतीश कुमार को दे दिया गया। ऐसे में जो निशांत कुमार ने कहा था कि हम समझौता नहीं करेंगे, आज भी निशांत कुमार वही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जेडीयू की बैठक में सभी नेता, सांसद, विधायक, प्रवक्ता सभी शामिल थे और इस बैठक से मीडिया को दूर किया गया था। लेकिन जिस तरह से बैठक से बाहर निकल के नेताओं ने बयान दिया, इससे यह लग रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा। एक खुशी की लहर रही विधायकों के अंदर, जिससे एकजुटता का एक दृश्य देखने को मिला। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार दौरे पे जा रहे हैं और अपने बेटे निशांत कुमार के साथ। ऐसे में जब नीतीश कुमार को पावर मिला, तो क्या नीतीश कुमार यही सेम चीजें उस वक्त भी मिली थी जब इंडिया गठबंधन से एनडीए में नीतीश कुमार को आना था? उस वक्त ललन सिंह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार बन गए। यह सब गठबंधन जोड़ने और तोड़ने का पावर ले लिए उन्होंने और उसके बाद इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। ऐसे में फिर एक बार उसी राह पर चलते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को फैसले अगर कुछ लेने हो तो किसी से पूछने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फैसले लेकर टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ऐसे में 85 एमएलए और 12 सांसदों की पूरी ताकत और समर्थन नीतीश कुमार को मिल गया है। निशांत कुमार को सर्वमान्य नेता चुन लिया गया है, सर्वमान्य नेता मान लिया गया है, यह कह सकते हैं आप। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन भी 230 प्लस सांसदों के साथ एक बड़ी तैयारी में कर रहा है। अब राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के 280 सांसदों के हस्ताक्षर से अब इंडिया गठबंधन सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग फिर लाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही के दिनों में स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने यह खारिज कर दिया था नोटिस को कि नहीं, इसमें यह कमियां हैं। अब 5 सांसद मिल करके उस पर तैयारी कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं कि जो कमियां बताई गई हैं उन कमियों को दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त करके और भी बड़ी ताकत से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग करेंगे। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह तीसरा नोटिस जाएगा और इस बार खारिज करने का कोई रीजन नहीं मिलेगा। जो रीजन बताया उस रीजन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि सबूत देने की भी तैयारी है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर यह ना कहे कोई कि सबूत लाइए, सबूत वहां स्पीकर के पास मौजूद होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एकजुटता जो
देखा गया लोकसभा के अंदर जब इंडिया गठबंधन ने डिलिमिटेशन बिल को नाकाम कर दिया, नरेंद्र मोदी के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बहुत बड़ा सपना नरेंद्र मोदी का तोड़ दिया इंडिया गठबंधन ने एक झटके में, और नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको महिला आरक्षण बिल से जोड़ करके उत्पात मचाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी की बातों में देश नहीं आया, बल्कि मोदी को खूब टोल करना शुरू कर दिया। ऐसे में इसका कितना फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही चंगुल में, अपने ही जाल, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई, क्योंकि जिस महिला आरक्षण की आड़ ले रहे थे उसी महिला आरक्षण को लागू करने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने आक्रमण कर दिया। कहा रहा है कि अब महिला आरक्षण लागू कीजिए, अब 543 में 35% आरक्षण दीजिए आप। अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई। भाजपा यह काम कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी यह काम, और इंडिया गठबंधन अब पीछा छोड़ेगा नहीं। अब लोकसभा का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है, और जब लोकसभा का सत्र आएगा अगला सत्र, तो उसमें हंगामा होना निश्चित माना जा रहा है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब उल्टा दांव पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो एक मौका तलाशी थी वह मौका गायब हो जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन 230 सांसदों के साथ यह कर रहा है। यह सारी चीजें नवभारत टाइम्स ने बड़ी प्राथमिकता से दी। नवभारत टाइम्स और बाकी कई अखबारों ने इस बात को छापा। जैसे महिला आरक्षण बिल के बाद होगा एक और वार, इंडिया गठबंधन ने बनाया प्लान, ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। लेकिन वहीं पर न्यूज 18 ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में विपक्ष, सीईसी ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। नवभारत टाइम्स कहता है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, स्टालिन डीएमके, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और कांग्रेस एकजुट होकर के इस महाभियोग को लाने की तैयारी में, जिससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। यह इंडिया, इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है और एनडीए के पास बहुमत है, इसलिए सफलता हासिल होगी इंडिया गठबंधन को, यह तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे डिलिमिटेशन बिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, या एनडीए गठबंधन के वोट ही एनडीए गठबंधन को नहीं मिले, जैसा अगर देख लें तो इससे उम्मीदें तो बहुत कुछ है, और नहीं मिला तो फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जितनी साजिशें ज्ञानेश कुमार और भाजपा मिलकर कर रहे हैं, उन सभी बातों पर चर्चा पार्लियामेंट के अंदर होगा और दुनिया सुनेगी इसे। इसी बात को दबाने के लिए इसे बार बार खारिज किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। हर कोई जानता है, सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति हो चाहे स्पीकर ओम बिरला हो, किसके इशारे पर चलते हैं। इनके अंदर वह हिम्मत और पावर नहीं है कि एक शब्द अपनी मर्जी से उस चेयर पर सांस भी ले ले, वरना जगदीप धनखड़ वाला हाल होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां गायब हो गए। और इस्तीफा उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख करके इस्तीफा भी सोशल मीडिया पे चला जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दांव में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। इंडिया गठबंधन की 230 प्लस सांसदों ने रातों की नींद हराम कर दिया नरेंद्र मोदी का। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं मोदी। जो पश्चिम बंगाल जीतने के लिए यह प्रपंच रचा गया था, जो महिला आरक्षण बिल का प्रपंच रचा गया था, यह सब कुछ पश्चिम बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए, लेकिन यह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सीआरपीएफ से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डंडे और झंडे चुनाव आयोग तैयार कर रहा है। नोट की छाड़ भी और नोट की पहुंचाहट भी चुनाव आयोग और सीआरपीएफ ही कर देगा, उसमें कौन, उसको कौन छूने वाला है, और सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ घर घर जाके पर्चा बांट रही है तो साथ में लिफाफा भी बांट देगी, धमका रही है तो पैसे भी दे देगी, सब हो जाएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी की पार्टी के आईपैक जो चुनावी रणनीतिकार था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी तरह से पैक करने के लिए कही गई। आईपैक के डायरेक्टर ने साफ कहा अपने कर्मचारियों को 20 दिन की छुट्टी पे आप लोग चले जाओ, उसके बाद में देखेंगे। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने दांव चला और उन सभी कर्मचारियों को कहा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं काम करते रहिए, आपको सैलरी हम देंगे।
हमारी पार्टी देगी। ऐसे में यह दांव भी फेल हो गया। ऐसे में ममता बनर्जी एक तेज तर्रार नेता और चुनौती देती हुई अगर इस बार ममता बनर्जी जीत गई बंगाल तो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी इस बार हार गए तो 12 पश्चिम बंगाल के सांसदों को खो बैठे, वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पहले भी खबरें कई बार छपी कि 6 से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में है, तस्वीरें भी आई, सब कुछ आया। लेकिन अब अगर ममता बनर्जी जीती तो 12 के 12 सांसदों को वो अपने साथ मिला लेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर हजारों सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध के अंदर देश तबाह हो रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, मणिपुर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महिलाएं कैंपों में रहने के लिए परेशान हैं, मजबूर हैं, सड़कों पर लोग हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। 3 साल से अधिक का वक्त हो गया लेकिन अभी तक मणिपुर शांत नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में लगे हैं। ईरान इजराइल के युद्ध में भारत तबाह हो रहा है और मोदी जी प्रचार में जुटे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए, विपक्ष को कोसने और चुनावी प्रचार करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इस युद्ध से भारत पर नकारात्मक जो असर पड़ रहा है उसके बारे में एक बार भी नहीं बताते। गैस नहीं सिलेंडर लोगों को मिल रहा है इसके बारे में नहीं बताते, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं इसके बारे में नहीं बताते। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी के सामने भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे की राजनीति उनकी धाराशाह होती हुई नरेंद्र मोदी की वजह से नजर आ रही है। डिलिमिटेशन बिल की वजह से चंद्रबाबू नायडू जीवन में पहली बार ट्रोल हुए और ट्रोल ऐसे हो गए कि चेहरा दिखाने के लायक नहीं बच रहे, जवाब देने लायक नहीं है। 2/3 बहुमत की सरकार है, पूरी 5 साल सरकार चलेगी। चंद्रबाबू नायडू को किसी का डर नहीं है, अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम भी बना सकते हैं, 2 साल कार्यकाल पूरा कर, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आने वाला 2029 का चुनाव जीत जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है और आज पावर ले लिया बैठक में कि जो भी फैसले चाहे वह कर सकते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 18 सांसद को लेकर के लटक और झटक रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अगर नरेंद्र मोदी से दूरी नहीं बनाई तो चंद्रबाबू नायडू ही एक नई मुसीबत में आकर के खड़े हो जाएंगे, जो चंद्रबाबू नायडू को आने वाले वक्त में राजनीति कैरियर पर दाग लगाने के लिए काफी होगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी विचार विमर्श में लगे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी की चिंताएं बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि 4 मई के बाद बहुत कुछ उठापटक इस देश की राजनीति में देखने को मिल सकती है। इंतजार इस बात का है क्या होता है, लेकिन युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिन्हें देने के वादे किए गए थे, वह करोड़ों के थोक के भाव में रोजगार लोगों के जा रहे हैं, लेकिन रोजगार मिले नहीं। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, जिन महिलाओं के आरक्षण की आड़ ले रही है यह सरकार, उन्हीं महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रही है, कैसे उन्हीं के साथ घिनौना बर्ताव कर रही है, यह भी देश देख रहा है। इसीलिए बैकफुट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से यह सरकार कह रही थी कि हम काले धन लाएंगे, काले धन लाई तो नहीं, 4 गुना काला धन बढ़ गया, बल्कि लाने के चक्कर में नोटबंदी कर दी, कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया और अब महंगाई की मार और बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। हमेशा लाइन में आदमी लग रहा है, कभी वोटर कार्ड के, कभी जन प्रमाण पत्र के, कभी नोटबंदी के, कभी कोरोना के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अब मारामारी पेट के लिए और ट्रेन की टिकट के लिए। गुजरात से लाखों की संख्या में लोग भाग रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगे हुए। देखते हैं, एनडीए के अंदर खरमंडल है, पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने की चुनौती है, आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।